सबसे पहले आज की अहम तरीन अपडेट। ईरान ने दमिश्क में अपने सिफारतखाने पर हमले के जवाब में रात गए इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसमें इसराइली दिफाई तंसीबात और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया कि इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसराइल का दावा है कि ईरान, इराक और यमन की जानिब से रात गए 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे गए, जिसमें एक बच्ची जख्मी हुई। अक्सर मिसाइल और ड्रोन इसराइली सरहद के बाहर ही मार गिराए गए, जिनमें से 10 से ज्यादा क्रूज मिसाइल भी थे। 200 से ज्यादा ड्रोन से इसराइली फौजी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने गुज़श्ता रात के हमलों पर जवाबी कार्रवाई की तो इससे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को साफ बता दिया। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। कहा, इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताएं। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया में कहा गया कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। और इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दागे। ज्यादातर ड्रोन मिसाइल हमले ईरान से हुए, कुछ इराक, यमन, शाम से भी दागे गए। अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम का कहना है अमरीकी फोर्सेस ने 70 से ज्यादा ईरानी ड्रोन, कम अज कम 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरानी 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को बुहेरा रोम में मौजूद अमरीकी जंगी जहाज़ों ने रोका। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये भी बताया कि खित्ते में अमरीका के 2 डिस्ट्रॉयर्स जो कि गाइडेड मिसाइल मार गिराने की सलाहियत से लैस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान सामने आया है। कहा है कि अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त होगा। ये भी कहा कि ये तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमरीका को दूर रहना चाहिए। ईरान की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली जारहियत का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज रात तलब कर लिया गया। इसराइल की दरख्वास्त पर इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। सदर सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में इसराइल ने कहा कि ईरान का हमला आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल के सदर को लिखे गए अपने जवाबी खत में ईरान के अपने इकदाम का दिफा करते हुए उसे अपने दिफा में उठाया गया इकदाम करार दिया है और कहा है कि ये आलमी क़वानीन के ऐन मुताबिक था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान महाज़ाराई का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। ताज़ा वाक़यात को सिफारतकारी की नाकामी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में दुश्मनी रोकने और गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया था। कहा, हम कई माह से बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लेते हुए कशीदगी कम करने की जानिब बढ़ें। अभी आपको खबर दें, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा, जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत सामने आई है। अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को साफ बता दिया है कि अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले अमरीका को बताए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंगबंदी की अपील कर दी। कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फ़ौजी तसादुम का खदशा हो। चीन ने कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह गज़ा तनाज़ा है। सऊदी अरब ने फ़रीक़ैन से इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को उसका फितरी हक करार दिया है। कहा, ईरान का हमला दमिश्क में काउंसिल खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। अरब ममालिक, मुसलमान कौम और खित्ते की मुज़ाहमती क़ुव्वतों से अल अक्सा फ्लड के लिए हिमायत जारी रखने की भी अपील की गई है। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया है। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी है। उर्दन, लबनान और इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी हैं।
और अभी ताज़ा तरीन तफसील ये भी है कि ईरान ने इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया है। इराक से ईरान आने वाली तमाम कमर्शियल परवाज़ों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से। तारिक अबुल हसन बताएगा मज़ीद क्या अपडेट है? जी, इस बारे में ईरान ने बाकायदा नोटम जारी किया है और तमाम एयरलाइंस को जो कि ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं और मगरिब की तरफ से यानी इराक की तरफ से जो है वो ईरान में दाखिल होती हैं, उनकी ईरान आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। और वो तमाम एयरलाइंस जो कि इराक से होती हुई और ईरानी फ़ज़ाई हुदूद को क्रॉस करती हैं, उन एयरलाइंस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि वो ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इराक की तरफ से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो कुछ इक़दाम किए गए हैं। उसमें पाकिस्तान के मगरिब यानी ईरान और अफगानिस्तान से जो परवाजें पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, उनको भी हिदायत की गई है कि वो पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले पेश की इजाज़त लें। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को इस बात की भी हिदायत है कि मगरिब की तरफ जो भी फ़ज़ाई सरगर्मी हो रही है उसके ऊपर नज़र रखें। जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आपने इस बारे में आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मलिहा लोधी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। ये भी कहा कि ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं है। पहली दफा है तारीख में कि इन दोनों ममालिक की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जाहिर है ईरान पे बहुत प्रेशर था। इजराइल का जिस तरह से उन्होंने जारहाना एक ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला किया था, वो तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी थी। किसी के मफाद में इस वक्त नहीं है कि ये जंग बढ़ जाए, ना अमेरिका के मफाद में है ना ईरान के मफाद में है। लेकिन इजराइल जरूर चाहेगा कि वो कोई इस किस्म का एक्शन ले जिससे कि ईरान फिर मजबूर हो जाए रिटेलिएट करने के लिए। अमेरिका की तरफ से भी मैं समझती हूँ कि जो पैगाम जा रहा है इजरायली वजीर आजम को, वो यही है कि वो रिस्ट्रेंट शो करे और वो कोई ऐसा कदम ना ले जिससे कि जंग और बढ़ जाए और खित्ते में पूरी फैल जाए। यानी कि इजराइल तो चाहेगा कि कुछ ना कुछ करे, लेकिन इस वक्त इजराइल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी अभी चला गया है। अमेरिका ने G7 की मीटिंग बुला ली है। तो मेरा ख्याल है सफारती लेवल पे भी कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इजराइल को रोका जाए कि अब मजीद इजराइल को एक्शन ना ले। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइली जारहियत पर जवाबी कार्रवाई की। अमरीका मशरिक़ वस्ता में सियासी, सिफारती, फौजी लिहाज से नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान पहला मुसलमान मुल्क है 50 सालों में। 1973 की अक्टूबर जंग के बाद जिन्होंने हिम्मत और हौसला किया कि उन्होंने इजरायली जारहियत का एक जवाबी कार्रवाई की। ईरान में वो कुव्वत है, वो हिम्मत है, वो सलाहियत है कि वो इजराइल के बराह रास्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बाइडन जो है एक नई जंग मशरक़ी वस्ता में अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ना फौजी लिहाज से, ना सियासी लिहाज से, ना सफारती लिहाज से। सब दुनिया एक तरफ खड़ी होगी, इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। असल जो जड़ है सारे मसले की वो तो फलस्तीन है। पाकिस्तान को चाहिए डिमांड करे सीज फायर, ईरान के साथ यकजहती का ऐलान करे और उसमें यह भी कहे कि अब और मजीद जंग नहीं होनी चाहिए मशरक़ी वस्ता में। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची में बादलों की घन गरज के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। IA चुंदरीगढ़ रोड, सदर, सोल्जर बाजार, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश हुई। एयरपोर्ट और मलीर हॉल्ट रफायाम में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में आज गैर मामूली बारिश का इम्कान नहीं। बारिश कल सुबह तक वक्फे से जारी रहेगी। सरदार सरफराज ने बताया कि मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को दाखिल होगा। दूसरे सिस्टम में हवाएं बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से कराची में दाखिल होंगी। दूसरे स्पेल के ज़ेर असर कराची में 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए आवाम ने तफरीही मकामात का रुख करना शुरू कर दिया। तफसील बताएंगी शवाला असलम।
कराची का जो मतला है वो इस मुकम्मल अबर आलूद है। बहुत ही ज़्यादा जो खुशगवार मौसम है वो देखा जा रहा है और गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला है वो अब से कुछ ही देर पहले शुरू हो चुका है। और कराची के जो बासी हैं वो इस मौसम को, इस हसीन मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन भी की गई थी कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो बारिश का सिलसिला है वो जारी भी रहेगा। और हम ये देख रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो भी अच्छी रफ्तार से चल रही हैं और इसके साथ ही जो लोग हैं वो एंजॉयमेंट के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि आज जो ईद की छुट्टियां हैं उनका आखिरी रोज़ है और मौसम भी क्योंकि हसीन है, लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि पार्क्स में भी बड़ी तादाद में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो तफरीही मुकामात हैं उनका भी जो कराची के बासी हैं उन्होंने रुख कर लिया। लिहाजा कराची के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हसीन और खुशगवार मौसम को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। जी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अक्सर मकामात पर बादल बरस रहे हैं। कहीं आंधी से पोल गिर गए हैं तो कहीं लैंडस्लाइडिंग से भारी पत्थर घरों पर आ गिरे हैं। दियामर, चलास और गिरदोनवाह में बर्फबारी भी हो रही है। तफसील देखिए। सिंध के अक्सर अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। शिकारपुर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। गांव मिसरीवा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जामशोरों में आंधी के बायस 11,000 केवी लाइन के 3 पोल गिर गए, जिससे बिजली मुअत्तल है। कोटी ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक फीडर भी ट्रिप कर गए। उधर पंजाब में भी सरगोदा, कमालिया, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, लिया में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी है। सवात के इलाके पश्तोनी में बारिश से लैंड स्लाइडिंग हुई। भारी पत्थर मकान पर गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मियादम के मकान पर लैंड स्लाइडिंग से एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। गवादर में बारिश से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। पानी पसनी के मेन बाजार, लेडीज़ मार्केट और घरों में दाखिल हो गया है। जोबंग मोहल्ला में एक मकान की छत गिर गई, जबकि गर्ल्स स्कूल पसनी की 4 दीवारी को भी नुकसान पहुंचा। और माड़ा और पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मकरान कोस्टल हाईवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। नकियाल, आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा बारिश से मौसम सर्द है। मुतादिद इलाकों की बिजली बंद, जबकि टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है। अस्तूर में मुसलसल ख़राब मौसम और लैंड स्लाइडिंग से भारी पत्थरों के सड़क पर गिरने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। दियामर, चिलास और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी हो रही है। चिलास में शारा कराकरम गूनर फॉर्म के मकाम पर ब्लॉक है। गढ़ी खुदाबख्श में साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे की तैयारियां जारी हैं। तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता। जी, इस वक्त मैं गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। और यहाँ पर जो स्टेज तैयार किया जा रहा है, गुज़िश्ता रात बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ पर काम बंद कर दिया गया था स्टेज का, और यहाँ पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुताबिक यहाँ पर जो है 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा जो है स्टेज तैयार किया गया है। कारकुनान को बिठाने के लिए यहाँ पर नीचे ज़मीन पर बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर आज 4 बजे के बाद पीपल्स पार्टी के कायदीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है यहाँ पर पहुँचेंगे और कारकुनान और आवाम से खिताब करेंगे। जी, बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की मुंबई की रिहाइशगाह के बाहर 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक बाइक पर हेलमेट पहने 2 अफराद ने इमारत की तरफ और हवा में 4 से 5 राउंड फायर किए। एक गोली इमारत की दीवार पर लगी। पुलिस का कहना है कि अंधेरे के बायस मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर वाज़ेह नहीं था। गैंगस्टर की धमकियों के बायस सलमान खान की 2022 से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अदाकार को ज़ाती हथियार रखने का लाइसेंस भी दिया गया था।